हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताजो पॉम और आज हम बात करेंगे रेनो ट्राइबर का टायर चेंजिंग प्रोसेस के बारे में। मान लीजिए आप शहर से कहीं दूर जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ और ऐसे में भगवान ना करे आपके कार का टायर जो है वो फ्लैट हो जाए, पंक्चर हो जाए, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? या तो आप किसी से मदद मांगेंगे या फिर आप कंपनी का RSA जो है यानी रोड साइड असिस्टेंस उनको कांटेक्ट करेंगे या फिर आप खुद ही कार का स्पेयर टायर को लगा के वहां से तुरंत निकल पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है किसी से मदद लेने का, यहां पे कोई गारंटी नहीं है आपको मदद कब मिले। हो सकता है आप जहां पे फंसे हुए हैं वो एक सुनसान जगह हो, वहां से कोई आता जाता ना हो, या फिर आपके रोकने के बावजूद वहां पे कोई भी आपके मदद के लिए ना रुके। तो ऐसे सिचुएशन में किसी के भरोसे बैठे रहना इज नॉट ए गुड ऑप्शन। तो सेकंड है कंपनी का RSA को कांटेक्ट करना। यह थोड़ा सा बेटर है क्योंकि आपको पता है यहां पे आपको सर्विस जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे फंसे हुए हैं तो वहां तक RSA की टीम को पहुंचने में वक्त जरूर लगने वाला है। तो ऐसे एक अनसेफ जगह पे आप क्या अपने फैमिली के साथ वेट करना पसंद करेंगे? तो मेरे हिसाब से यह भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट और बेस्ट ऑप्शन जो है वो है कि आप खुद ही वहां पे टायर चेंज करके वहां से तुरंत निकल पड़े। मैं मानता हूं कि यहां पे थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, पर यहां पे आपका और आपके फैमिली का सेफ्टी का सवाल है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और भरोसा रखिए ये काम उतना मुश्किल भी नहीं है। आप बस इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं हर एक स्टेप को डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको पता चले कि ऐसे सिचुएशन में आप खुद टेम्पररी स्पेयर व्हील को लगा के अपने कार को एक नज़दीकी पंक्चर शॉप तक कैसे लेके जा सकते हैं। किसी को ये लग सकता है कि ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इसके लिए अलग सा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये प्रोसेस सिंपल है, लेकिन रेनो ट्राइबर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इस कार में जिस जगह पे जैक और स्पेयर व्हील रखा हुआ है वो उतना आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिन्होंने इस कार को नया नया खरीदा है या फिर खरीदने वाले हैं, या फिर जिनको इस कार का टायर चेंजिंग प्रोसेस के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये आ गए हम कार के पास। हमारे यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, और आज भी जो है यहाँ पे आपको हल्की हल्की बारिश की बूंदें नज़र आने वाली हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और आज के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे कार का ये टायर जो है ये पंक्चर हो चुका है और इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे स्पेयर व्हील से। तो ये एंटायर प्रोसेस जो है इसको हम आज लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ताकि आपको हर एक स्टेप जो है वो पता चले कि ये एंटायर प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस कार का हैंड ब्रेक को लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी को रखेंगे फर्स्ट गियर पे, और फिर हम सामने के टायर को करेंगे जैम ताकि कार आगे पीछे मूव ना हो। ये टायर जैम करने के लिए आप आसपास से कोई भी पत्थर या ब्लॉक या लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कार का बूट ओपन करेंगे और यहाँ से अपना टूल किट को निकालेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरी कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे ये व्हील स्पैनर, इसके साथ मिलता है एक छोटा सा एडाप्टर। इस एडाप्टर को कैसे यूज़ करना है वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। और साथ में हमें मिलता है एक टोइंग हुक और एक ट्रायंगल हैज़र्ड रिफ्लेक्टर। यहाँ मेरे हिसाब से इन टूल्स के साथ आप खुद से एक स्क्रू ड्राइवर और प्लायर साथ में रख लें तो बेटर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट हम इस टायर का जो चारों व्हील नट्स है इसको लूज़ करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये व्हील नट्स जो है ये बहुत टाइट होता है, इसको शायद आप हाथ से लूज़ ना कर पाएँ। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप इसके ऊपर पैर रख के जो है इसको लूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये पीछे का दरवाज़ा खोल दीजिए
यहाँ पे उठ जाइए, रूफ रेल में सपोर्ट, और आपका राइट लेग जो है इससे यहाँ पे आपको प्रेशर देना है कुछ इस तरीके से। और इन व्हील नट्स को कार जैक पे उठाने से पहले लूज करना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने इस स्पैनर की मदद से चारों नट्स को लूज कर दिया है। अब हम निकालेंगे इसका जैक। रेनो वालों ने इस जैक को इतना छुपा के रखा है कि क्या ही बताऊं। ये जैक आपको मिलेगा ड्राइवर सीट के पीछे, मिडिल रो का जो सीट है उसके नीचे। हम यहाँ सीट को पीछे की तरफ पुश करेंगे ताकि हमें झुकने के लिए जगह मिल जाए। फिर हम सीट के नीचे अगर झुक के देखें तो यहाँ पे जैक दिखाई देगा। इसको निकालने के लिए हमें ये जो प्लास्टिक हेड दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ जगह कम है और अगर ये बहुत टाइट है तो इसको आप प्लायर के मदद से भी लूज कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बोल्ट आपको पूरा नहीं खोलना है। इसको बस लूज करेंगे और सीट को दोबारा सामने लेके आएंगे। उसके बाद जैक को साइड से थोड़ा सा उठा के सामने की तरफ खींचेंगे तो ये जैक आसानी से बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट हम कार का स्पेयर व्हील को निकालेंगे। इसका स्पेयर व्हील है कार का बॉडी के नीचे। हम अगर यहाँ पे झुकेंगे तो यहाँ जो है इसका स्पेयर व्हील हमें नज़र आएगा। और इसको निकालने के लिए यहाँ बूट में ऐसा एक कट मिलेगा और इसके नीचे है एक बोल्ट। इस बोल्ट को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि हमारा स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आने लगे। और इसको घुमाने के लिए हम व्हील स्पैनर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक दिक्कत है, स्पेस की कमी की वजह से स्पैनर सिर्फ हाफ स्विंग ही ले पाती है, तो इसलिए यहाँ हम यूज़ करेंगे इस एडाप्टर को। इसको हम स्पैनर में कर देंगे फिट और अब हम फुल स्विंग करके बोल्ट को घुमा सकते हैं। और नीचे देखिए, यहाँ स्पेयर टायर जो है वो कुछ इस तरह से नीचे आएगा। इस बोल्ट को हमें पूरा नहीं खोलना है। जब स्पेयर टायर नीचे आने लगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टायर हैंगर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे ताकि हुक से बाहर निकल आए और हुक को मोड़ लेंगे और हमारा स्पेयर टायर हैंगर जो है वो नीचे आ जाएगा और हम टायर को बड़े आराम से स्लाइड करके निकाल सकते हैं। अब हमने जैक को निकाल दिया, स्पेयर व्हील भी निकाल लिया, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गया है दोबारा, तो हम शायद इस काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस बारिश में भी जो है इस वीडियो को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे इस जैक का प्लेसमेंट के ऊपर। देखिए, हर कार में जो है हमें जैकिंग पॉइंट्स मिलते हैं चारों टायर्स के लिए, और रेनो ट्राइबर का जो जैकिंग पॉइंट्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार को लिफ्ट करने के लिए जैक जो है वो हम अपने मर्जी से कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। कंपनी रिकमेंडेड जो जैकिंग पॉइंट्स दिए गए हैं उसी जगह पे ही जो है हमें जैक लगाना होता है। अब कंपनी ने अगर कोई स्पेसिफिक जगह रिकमेंड किया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण ज़रूर होगा। अब ये स्पेशली ये जैकिंग पॉइंट जो है ये होता है रॉकर पैनल के पास में, जहाँ का मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस कार का बॉडी का वेट को ले सकता है। और साथ ही उसका प्लेसमेंट जो है वो ऐसे जगह पे किया गया है जहाँ से आपके कार का टायर जो है उसे अच्छी लिफ्ट मिले बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कार का जैकिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। तो इस कार का जो जैकिंग पॉइंट है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इसी तरह का 4 जैकिंग पॉइंट्स हमें मिलता है इस कार के चारों टायर्स के लिए। अब हम इसका जैक को एक बार देख लेते हैं। इस जैक में हमें यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगा
तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये ग्रूव जो है, इसका नीचे जो पैनल है, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, वो जो है इसके अंदर घुसना चाहिए। तो अब हम जो है इस कार को जैक पे उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आसपास अगर आपको एक ईंट या फिर ब्लॉक पत्थर कुछ अगर मिल जाए तो बेहतर है, वो आप जैक के नीचे रख के जो है इस कार को उठा सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसका जैक को लिफ्ट अच्छा मिलेगा और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है इस जैकिंग पॉइंट के नीचे हमारा ब्लॉक प्लेसमेंट हो गया है और उसके ऊपर हम जैक रख के जैक को हम अभी लिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले हम इस जैक को ऊपर उठा लेंगे और फिर नीचे देखिएगा तो ये जगह जो है ये जाएगा हमारे इस ग्रूव के अंदर। तो ये हमने जैक फंसा दिया है और अभी धीरे धीरे हम जो है इस कार को लिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। इस कार के साथ हमें जैक रॉड नहीं मिलता, पर उसके बदले ये स्पैनर यूज़ करके हम इस कार को लिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जैक को क्लॉकवाइज घुमाना है कार को लिफ्ट करने के लिए। ओके, अब हमारी टायर जो है वो लिफ्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमें एनफ स्पेस मिल गया है इस कार को निकालने के लिए। अब हम जो है इस चारों व्हील नट्स को निकाल लेंगे। ये हमारी चारों नट निकल चुकी है और अब हम जो है पहले इस कवर को निकालेंगे, फिर उसके बाद ये व्हील जो है निकल के आ जाएगा। इसको हम रख देंगे साइड पे और अब हम स्पेयर व्हील को लेके आएंगे। ये अलाइन किया जा रहा है बोल्ट के लिए। इसको अभी बस हम हाथ से ही टाइट करने वाले हैं। फुल टाइट हम कार को जैक से नीचे उतारने के बाद ही करेंगे। अब हम जो है हमारे फ्लैट टायर को रख देंगे हैंगर में। इसको यहाँ पे हैंगर पे चढ़ाना उतना मुश्किल नहीं है। इसको हम बस हैंगर के ऊपर रखेंगे और इसको सामने की तरफ धकेलेंगे तो ये जगह पे फिट हो जाएगी। तो ये हो गया फिट। और अब हम जो है हैंगर को ऊपर उठाएंगे और उस हुक में लॉक कर देंगे जिस हुक से हमने इसको खोला था। और अब हम इसको करेंगे टाइट। और ये हमारा व्हील जो है ऊपर की तरफ उसमें लगेगा। अब जो है हम व्हील को नीचे लगा चुके हैं हैंगर पे। यहाँ पे हमारा स्पेयर व्हील जो है वो भी फंस चुका है। अभी हम कार को जैक से नीचे उतारेंगे। तो इसके लिए हमें जैक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है कुछ इस तरीके से। और ये कार जो है बड़े आराम से नीचे की तरफ आने लगेगी। व्हील नट्स को करना है टाइट। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब व्हील नट्स को टाइट करेंगे तो रैंडमली कोई भी नट को टाइट ना करें, बल्कि ऑपोजिट साइड का नट्स को करें। एग्जाम्पल के लिए पहले ये नट को टाइट करें, फिर इसका ऑपोजिट इस नट को, उसके बाद ये वाला नट और फाइनली उसका ऑपोजिट इस नट को। और किसी भी नट को एक बार में फुल टाइट ना करें, आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से जो है टाइट करने वाले हैं। जैक को वापस रखने के लिए हम दोबारा इसको सीट के नीचे रखेंगे और यहाँ पे जैक को रख के सीट को वापस से अपने पोजीशन पे लेके आएंगे। और अब हमारा कार रेडी है पंक्चर शॉप तक जाने के लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्पेयर व्हील बस टेम्पररी यूज़ के लिए है। इसमें कई सारे लिमिटेशंस हैं। इसका स्पीड लिमिट है मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर तक और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टेम्पररी यूज़ ओनली। और ये स्पेयर व्हील के साथ जब आप ड्राइव करोगे तो आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स में डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये टायर छोटा है बाकी के टायर से।
इसका साइज़ है 165/80 R14 85R और हमारा ओरिजिनल टायर का साइज़ है 185/65 R15 88H। तो यहाँ पे टायर का चौड़ाई और एस्पेक्ट रेशियो के साथ साथ इसका व्हील डायमीटर भी अलग है और उसके साथ लोड इंडेक्स और स्पीड लिमिट भी काफ़ी कम है इस स्पेयर टायर का। इसलिए इस टायर को बस इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करें और जितना जल्दी हो सके पंक्चर शॉप में जाके अपना ओरिजिनल टायर ठीक करके लगवा लें। अब देखिए यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट जो है वो भी गीला हो चुका है, तो उसको हम सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज रेनो ट्राइबर का टायर चेंजिंग प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो होने में मदद कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।